हमारे साथ है मिस्टर सुमित चौहान, नेटवर्क मार्केटिंग की जानी मानी हस्ती है। यूट्यूब पे इनका चैनल है सोच के नाम से, और इनकी सोच वाकई में ही जितने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबसे अलग है। कुछ उसी तरीके का हमने अभी एक बुक पब्लिश किया है ऑलरेडी, हम अभी तक 10 बुक्स कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला जो बुक आया है अभी, इसके अंदर कुछ अलग है जो अभी तक शायद किसी भी बुक में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर के किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो बिना बात के बदनाम है। अगर उसको अच्छे से किया जाए तो वो एक अच्छी कंपनी भी बन सकती है, और उसको बुरे तरीके से किया जाए तो हम पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर देते हैं। और इसी तरीके का एक बुक आया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है, साथ में आपको मिल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों और करनी क्यों चाहिए। तो सर आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में है क्या। पहले तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा, हेलो एवरीवन, सुमित चौहान दिस साइड फ्रॉम सोच चैनल। तो सर मैं बताता हूँ कि जैसे ये बुक को लिखने का मेन रीजन क्या था कि क्या है बदनाम क्यों और करनी क्यों चाहिए के साथ साथ, जैसे कि सर ने बताया कि इस बुक में आपको मिलेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए उनका मीनिंग क्या है, और वही इस बुक में आपको बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और बहुत जरूरी है इन चीजों को जानना। और उसके अलावा ये 3 चीजें कि क्या है, बदनाम क्यों और करनी क्यों चाहिए। तो सर अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो ये एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट या सर्विसेज। लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एक कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट है या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसको आप किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। एक है ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपने क्या किया, उसको मास्टर स्टॉकिस्ट को दिया, उन्होंने होलसेलर को दिया, उन्होंने इंडिया की सारी दुकानों पे वो प्रोडक्ट पहुंचा दिया और वहां से कस्टमर उसको ले सकता है। बट इस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि ये वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार ना तो जो स्टार्टअप्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो ब्रांड के ओनर होते हैं उनके लिए सही होता है, क्योंकि उनको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम उधार की और भी बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज सबसे और दूसरी चीज क्रेडिट, जो आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया ना, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है उसके अंदर, आप एक स्टार्टअप, आपका प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है इन वर्ल्ड, बट अगर आपको उसको कस्टमर तक पहुंचाना है तो पहले आपको शायद करोड़ों रुपए का उधार देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है उस चीज को? तो इस तरीके की प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं कि कैसे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं सुसाइड का काम करता है उन कंपनीज के लिए जिनके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन सर्विस है, बट उनके पास क्या बोलते हैं उसको प्रमोट करने का या उनके पास पैसा ज्यादा नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकें, या क्या बोलते हैं वो उधार पे बहुत ज्यादा पैसा दे सकें। तो ऐसी कंपनीज को क्यों ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, और कैसे इन सभी प्रॉब्लम का, उधार की प्रॉब्लम का, क्या बोलते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अच्छी प्रॉपर नॉलेज पहुंचाने की प्रॉब्लम का, या और बहुत सारे जो इश्यूज हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, उससे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बेटर है, और क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और क्या इसकी खासियत है कि ये बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही आपको मिलेगा हमारे फर्स्ट पार्ट में। सर हमारा बुक के जो 3 पार्ट है उसमें पहला ये, मैं दूसरे पार्ट पे बाद में आऊंगा। हम पहले बात करेंगे कि हमें करनी क्यों चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। जिस तरीके की आपकी वीडियोस है, अगर आपने सोच चैनल से आप जितने भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, अगर आपने सोच चैनल की वीडियोस देखी होंगी तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड इनकी काफी सारी वीडियोस हैं जिन पे बहुत सारे लोग भी परेशान हैं, बहुत सारी कंपनीज भी परेशान हैं। लेकिन क्या है, अगर हम कहें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, या फिर कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए चैन वाला बिजनेस हम नहीं जुड़ेंगे, एक वैल्यू नहीं देता इंसान, सामने वाले इंसान को। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्यों करूँ? सर देखो, पहले वैल्यू नहीं देता पे हम बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो इशू हुआ वो ये हुआ है कि नेटवर्किंग जो कम्युनिटी है, हमारी तरफ से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि कोई हमसे पूछता है हम क्या करते हैं तो हम बोलते ही नहीं नेटवर्कर, हम बोलते नहीं हम एक डायरेक्ट सेलर है। हम अलग अलग वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम खुद अपने ऊपर प्राउड नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक ऐसा काम कर रहे हैं सर जो कि जो ग्राहक को भी पावर दे रहा है और जो कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो हम एक ऐसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम सब नेटवर्कर हैं, बट अगर हम ही अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करेंगे तो कैसे लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो जैसे एक डॉक्टर है, आपको पता है डॉक्टर्स जो हैं वो भी 90% बिजनेस मैन से ज्यादा पैसा कमाते हैं,
बहुत सारे डॉक्टर। एक एस्ट्रोनॉट भी बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट करोड़ों रुपए भी कमा ले, इंजीनियर करोड़ों रुपए भी कमा ले, डॉक्टर करोड़ों रुपए भी कमा रहा हूं महीने का, बट वो अपने आप को कभी भी बिजनेसमैन नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर बोलता है मैं इंजीनियर हूं, एस्ट्रोनॉट बोलता है मैं एस्ट्रोनॉट हूं। बट हमारे यहाँ पे हम अपने आप को नेटवर्कर पता नहीं क्यों नहीं बोलते ना। जब तक नेटवर्कर प्राउडली अपने आप को नेटवर्कर नहीं बोलेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, ये वाली चीज एक इशू तो रहेगा। बट दूसरा सर इसके पीछे एक और पहलू भी है कि लॉजिकल रीजन भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों गलत तरीके से देखा जाता है और क्या रीजन है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हुई। और ये हर स्टूडेंट को हमें समझाना चाहिए जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा है। सबसे पहले हमें हर किसी को ये चीज तो समझानी चाहिए कि ये बदनाम क्यों है और ये क्यों हुई, और फिर उसका एंड रिजल्ट इस बुक में आपको मिलेगा कि ये, क्योंकि सर जब हम बताएंगे कि बदनाम क्यों हुई तभी तो हम बता पाएंगे कि इसमें इस इंडस्ट्री की गलती नहीं थी। इसको बदनाम होने में मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर बदनाम हुई है तो उसमें इस इंडस्ट्री की गलती नहीं थी, इस इंडस्ट्री को यूज करने वाली कंपनीज की गलती थी जिन्होंने इस इंडस्ट्री को गलत तरीके से यूज किया। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं सर, ये इंडस्ट्री ना बंदूक की तरह है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। जैसे बंदूक अपने आप किसी को गोली नहीं मारती, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, ब्यूटीफुल और पावरफुल। अब जैसे बंदूक है सर, बंदूक को एक पुलिस वाला अगर उठाए और बैंक के बाहर खड़ा हो जाए तो हमें क्या लगेगा, हमारा पैसा सेफ है। लेकिन उसी बंदूक को अगर एक चोर उठाए और बैंक के अंदर घुस जाए तो पैसा लूट लेगा। तो हम क्या बोलते हैं, एक केस में हम चोर को खराब बोलते हैं, एक केस में पुलिस को अच्छा बोलते हैं, बट हम बंदूक को कुछ भी नहीं बोल सकते। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग, हमारे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ रेफरेंस आ जाता है इसके अंदर। इसकी वजह से ये इतना खतरनाक और इतनी ताकतवर, इतनी ब्यूटीफुल चीज है सर। इसको अब आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हो, पुलिस के तरीके से भी और चोर के तरीके से भी। बट चाहे इसमें चोर के तरीके से यूज करो चाहे पुलिस के तरीके से, ये इनोसेंट ही रहेगी इंडस्ट्री। तो सर इसमें यही चीज हमने एक्सप्लेन की है कि चलिए ये दोनों सवाल आपने पूछ लिए, ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है जो मैं पूछने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन भी एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है, शायद हम इसको अपने टाइटल के लिए भी यूज करें। हाँ जी, हाँ जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों? आपकी नजर में इसको बदनाम करने वाला सबसे बड़ा शख्सियत कौन है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? एक ऐसे इंसान जो आपको लगता है, जो आपकी नजर में आपको लगता है कि हाँ इस बंदे की वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग खराब हो रही है, इस कंपनी की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग। सर मैं किसी का नाम तो क्या लूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग दो रीजन की वजह से बदनाम हुई है। सबसे पहला रीजन उन कंपनीज की वजह से जिन्होंने इस कंसेप्ट को चोरों की तरह यूज किया मनी सर्कुलेशन करने के लिए। उतना ही ज्यादा बदनाम इस इंडस्ट्री को उन लोगों ने भी किया जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को मोटिवेशन की इंडस्ट्री बना दिया और मोटिवेशन का जहर जो था इस इंडस्ट्री में डाल दिया। इस इंडस्ट्री में लोगों को कैसे लाया गया, सेमिनार्स में ले जाके, कि सेमिनार हॉल में लोगों को ले जाते, वहां पे एक आदमी कोट पैंट में बातें कर रहा होता बड़ी बड़ी कि मैं किराए के घर पे रहता था, मैंने खुद का घर ले लिया, मैं साइकिल पे चलता था, मैंने खुद का महल बना दिया। सर हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। हर जगह ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर एक इंसान है, इसमें बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप भी है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि सर हुआ क्या कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ना, देखो मैंने इसमें एक चीज लिखी हुई है बड़ी अच्छी तरीके से। अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन उनकी वजह से कुछ लोगों की किस्मत बदली हुई है, ऐसा नहीं है। जो उनकी विचारधारा है, अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको मोटिवेशनल स्पीकर बनाने वाले वो लोग ही हैं। लेकिन अगर उनकी लोगों में, उनकी जिंदगी में उस चीज का फर्क पड़ता होगा, तभी वो मोटिवेशनल स्पीकर बने शायद, तभी उनको लोग, कुछ लोग ऐसे जो पूछते हैं। मैं ये भी सवाल, हाँ मैं आपसे दोनों चीजों का जैसे जवाब देता हूँ। पहली चीज तो क्या है सर कि मोटिवेशन के जहर ने क्या किया इस इंडस्ट्री को, कहीं ना इस इंडस्ट्री को शो ऑफ की इंडस्ट्री बना दिया। ये इंडस्ट्री क्या है, सिंपल प्रोडक्ट, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको रिकमेंड करो, आपके रिकमेंडेशन से कोई खरीदता है तो आपको पैसा मिलेगा। बस इस इंडस्ट्री को मोटिवेशन में कैसे आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, आपका घर नहीं तो घर ले लोगे, वो ले लोगे। और अब आपको दूसरी चीज का जवाब देता हूं कि उन मोटिवेशन की बातें सुनने से किसी का फायदा भी हो, क्योंकि हो क्या रहा है, इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं ज्यादातर लोग, या ज्यादातर लोगों ने ओशो को पढ़ रखा है। और ये सब चीजें जो है, बड़े बड़े जो पुराने लोग होते थे उनको अपने नाम से बोल बोल के उनकी कहानियां सुना के, मरे हुए को भी 4 कंधे मिल जाते हैं, आपको 2 नहीं मिलेंगे, इस टाइप की फालतू बकवास ने ना सर इस इंडस्ट्री को नेगेटिव किया। और मैं कहता हूं कि कुछ लोगों का भला हुआ, तो सर ये सोच सबसे खतरनाक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मोटिवेशन से, अगर मोटिवेशनल स्पीकर 10,000 लोगों को लूट रहे हैं और उसमें से अगर 10 लोगों का भला हो जा रहा है तो वो सही है। अगर ये क्राइटेरिया है ना सही होने का, तो फिर कोई भी स्कैम कंपनी ना फिर गलत है ही, क्योंकि जो स्कैम, जो फ्रॉड, जो मनी सर्कुलेशन कंपनी होती है ना, उनमें भी ना सर 10,000 में से एक इंसान करोड़पति बन जाता है। अगर हम मनी सर्कुलेशन कंपनी में तो ये करते हैं, सीधा मनी रोटेट किया, कि वो भी तो बोल सकती हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, हमने 1 करोड़ लोगों को लूट लिया तो हमने 2,000 करोड़पति भी तो बनाए,
क्या वो स्टेटमेंट सही होगी? अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे, एक नेटवर्क मार्केटर, एक मैं लीडर, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, समझ रहा सपोज करिए, और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, चलो मैं नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपलाइन होता है, डाउनलाइन होता है। डाउनलाइन को हमेशा ये सिखाया जाता है कि अपलाइन जो आपको सिखा रहा है, हाँ, अपलाइन जो आपको सिखा रहा है वो आपको सीखना है, समझ, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है शायद, समझ, ठीक है। एक अपलाइन है, एक मैं आम आदमी हूँ, हाँ जी, आप आम आदमी है या मैं आम आदमी हूँ, एक हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर है, एक उसके पास लाखों लोग हैं, और एक इंसान है जिसके अंदर एक भी लोग नहीं है, और वो उसकी बातों को समझकर, सुनकर, अगर वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, फिर वो 10 लोगों को समझा रहा है, हाँ। और उससे वो पैसा कमा पा रहा है, वो अगर वो कह रहे हैं कि अब लोगों का जाके बोलिए, उसको हाँ। समझाइए, तब भी क्या वो गलत काम कर रहे हैं? सर देखो, पता क्या होता है, मोटिवेशन ना, सबसे पहली चीज तो क्या है ना, हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम अपने यूथ को या अपने इंडिया को या पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी को एक इल्यूजन में रखना चाहते हैं, उनको रियलिटी दिखाना चाहते हैं। रियलिटी सर, मोटिवेशन ना कोई सब्जी की तरह नहीं, आप गए किसी इंसान के पास और 2 किलो आलू खरीद लाए, 2 किलो सब्जी खरीद लाए। मोटिवेशन कभी भी किसी इंसान से आपको उधार में नहीं मिल सकती, इनर मोटिवेशन होनी चाहिए। मैं मोटिवेशन स्पीकर की बात करता हूं, तो मोटिवेशनल स्पीकर में जो ये आपको बोलते हैं ना, आप करोड़पति लखपति बन जाओगे, या मेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट है तुम सक्सेस हो जाओगे, ये सब चीजें नहीं है सर। मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई एजुकेट कर रहा है और उस एजुकेशन की वजह से आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो दैट इज ओके। बट हो क्या रहा है, नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, नंबर 2 मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने लोगों की लाइफ चेंज कर दी। सर कोई किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकता, ये चीज हमें समझनी होगी कि इंसान खुद अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हम देखो, मोटिवेशन की जैसे आपने बड़ा डिटेल में पूछा, इसके ऊपर मैं बड़े थोड़े से एक बार और बोलना चाहूंगा सर आपको। एक्चुअली होता क्या है ना सर मोटिवेशन से, कि मोटिवेशन एक इल्यूजन है। मोटिवेशन कुछ भी नहीं, एक इल्यूजन है। हमें क्या लगता है, उसको सुन के हमें जोश आ रहा है। मोटिवेशन ना दारू के नशे की तरह होता है। दारू का नशा पता क्या होता है, आपने दारू का नशा किया और आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो अगले दिन उतरा और आपको क्या हो रहा है, अरे यार रिग्रेट हो रहा है कि यार नहीं करना चाहिए था। सेम वे में मोटिवेशन के नशे में ना लोगों ने इतना कुछ कर दिया। अगर मैं बात बोलूं ना सर, कि अगर मोटिवेशन अगर सही होता तो मोटिवेशन मोटिवेशन तो मतलब आप देखोगे कि पता नहीं कितनी चीजों में यूज हो रहा है सर। मोटिवेशन के नाम पे लोग अब पता नहीं क्या क्या करवा दे रहे हैं, लोग गोलियां चलवा देते हैं मोटिवेशन के नाम पे। तो मोटिवेशन से लाख गुना ज्यादा अच्छी चीज, जरूरी चीज है इस इंडस्ट्री को एजुकेशन की। एजुकेटेड इंसान होगा ना सर, तो क्या बोलते हैं, वो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन पता क्या है, अच्छा आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर हमें अच्छे क्यों लगते हैं? मैं आपसे एक इस बारे में बात करेंगे, अब इस बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, हाँ, भगवान से पहले गुरु होता है। हाँ, हाँ, गुरु हमें मोटिवेट करता है, समझ रहे हैं? गुरु हमें मोटिवेट करता है। हाँ। क्या गुरु भी हमसे झूठ बोल रहे हैं? सर गुरु हमें ना कभी भी मोटिवेट नहीं करता, गुरु हमें एजुकेट करता है। मोटिवेट और एजुकेट में फर्क है, क्योंकि गुरु हमें पता क्या बोलेगा। आपने एक चीज देखिए, लोग पता क्या बोलते हैं, स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो वो भी स्कैम है क्या, वो लोगों से सैलरी ले रहे हैं। सर दुनिया का कोई स्कूल है ना बच्चे से फीस लेते हुए ये नहीं बोलता कि ये बच्चा यहाँ से करोड़पति बनेगा। दुनिया का कोई कॉलेज नहीं बोलता कि मेरे यहाँ से इंजीनियरिंग कर लो, तुम यहाँ से करोड़पति बनोगे। प्रॉब्लम क्या है कि करोड़पति बनोगे ये बोल के अगर आप लेके आ रहे हो, ये गलत ये मोटिवेशन नहीं है, ये आपका, ये कहीं ना कहीं लोगों को लूटना है। आप लोगों को ये बोलो कि आप मेरा कोर्स या मेरे सेमिनार अटेंड करके ये चीज सीख जाओगे। अब आपकी क्वालिटी के ऊपर है कि आप यहां से करोड़पति बनो या बर्बाद हो जाओ। स्कूल से सर लोग आईआईटी भी क्लियर करते हैं, स्कूल से लोग बेरोजगार भी हैं। स्कूल लेकिन किसी को नहीं बोलता कि तुम करोड़पति बन जाओगे। स्कूल हर किसी को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशन इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बाद में लोगों के ऊपर है। बट ये मोटिवेशन पता है क्या है, इसका मैं आपको एक चीज बताता हूं सर। हमारे प्रॉब्लम पता है क्या हमारे सिस्टम में, कि हम लोग ना 25 साल की उम्र तक घर वालों के साथ रहते हैं। हमारे घर वाले हमें बड़ा प्यार से रखते हैं, हमारा राजा बेटा, हमारी राजी बेटी, बहुत प्यार है। हमारे को बच्चों को इतने प्यार से रखते हैं। अब बच्चा जब 25 साल में दुनिया से बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है कि दुनिया नहीं करती किसी की रिस्पेक्ट। दुनिया के लिए ना कोई राजा बेटा, दुनिया के लिए ना कोई राजी बेटी। दुनिया सीधा बोलती है काम करना पड़ेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जब दुनिया, और उसके बाद लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा सर 90% लोगों को, दुनिया बड़ी खराब है। एक इंसान दूसरे से मिलकर कहता है दुनिया बड़ी खराब है, वो इंसान उससे मिलकर कह रहा है दुनिया बड़ी खराब है, अपने घर जा रहे हैं। सारे वही है, उसी दुनिया का पार्ट है सब, एक दूसरे का। पता है इसका रियलिटी, क्योंकि रियलिटी हमने बच्चों को 25 साल तक प्रोटेक्टेड रखा, उनको बताया नहीं कि दुनिया इजी नहीं है। दुनिया सर, एक होता है कि घर पे तो आपको शायद थप्पड़ भी नहीं पड़ता होगा, दुनिया गीली चप्पल मारती है सीधा मुंह पे कि भाई रियलिटी यही है, दुनिया हार्ड है। जब हम रियलिटी में अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हैं और हम रियलिटी को देखते हैं, हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस, इतना वो हो जाता है, क्योंकि हमने कभी फील ही नहीं किया। हमें लगता था सब कुछ 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 है, लेकिन वो कुछ कुछ तो होता नहीं है। बाहर जाते हुए पता लगता है भाई रोटी कमानी मुश्किल हो जाएगी। उसी समय क्या होता है, जब हम
अपने आप को सीख रहे होते हैं, हम स्ट्रगल करके अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं उस खतरनाक और उस हार्श सिचुएशन के लिए, जो रियलिटी है उसके लिए। तभी क्या होता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हमारे सामने आता है और बोलता है कि तुम में भी वो बात है, तुम में भी वो बात है, तुम भी करोड़पति, तुम भी अरबपति, तुम वो हो। ऐसे कुछ लिया, जैसा 100 का नोट है, इसको कितना भी रगड़ लो, ये 100 का ही रहेगा, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन कोई ये नहीं समझाता 100 का नोट 500 का नहीं बन जाएगा। एजुकेट हो गए आप 500 के हो सकते हो, लेकिन इस टाइप की जो मोटिवेशन की बातें होती है ना सर, ये क्या होता है, ये बस पता है क्या हो रहा है कि मैं दुनिया से दुखी हूं क्योंकि दुनिया की रियलिटी में सह नहीं पा रहा हूं। कोई आके मेरे को क्या बोल रहा है, जो माँ बाप ने बचपन में किया था वही वो क्या कर रहा है, अरे तेरे में तो बहुत दम है, तो मेरे को किसी और ने एक सहारा मिल गया। मैं रियलिटी से आज भी भाग रहा हूं। आज मैं पहले मैं भागा, मेरे को थप्पड़ पड़े, मैं दोबारा लड़ने जा रहा था, उससे पहले मेरे को कोई हाथ मिल गया मोटिवेशनल स्पीकर का, और उसने मुझे क्या बोला कि तेरे में तो वो बात है, तेरे में तो ये है। सर एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो पाठ करके जाते हैं ना घरों में आके, जो बोलते हैं पैसे का क्या है, कहां पैसे लेके जाओगे, वो ये बात बोलने के 2 लाख ले जाते हैं। तो यही है मोटिवेशनल स्पीकर। ये आप ही को किस तरीके से, मतलब सर मोटिवेशन के ऊपर मैंने एक्चुअली एक सीरीज भी लेके आऊंगा पूरे 10 एपिसोड की, इसके ऊपर 10 घंटे तक हम बात कर सकते हैं। तो आप मेरे को लगता है कि मैं भी इस बारे में अगर बात करी है और कुछ भी अगर मैं फंसाना चाह रहा था किसी बात में तो मैं शायद फंसा नहीं पाया लेकिन मैं अभी तक खुद 10 बुक्स पढ़ चुका हूँ। अभी हम 10 बुक्स पब्लिश कर चुके हैं अलग अलग ऑथर्स की, जो नेटवर्क मार्केटिंग के काफी दिग्गज हैं, जो काफी साल 10 साल 15 साल 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन सच्चाई में अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, इस बुक में कुछ वैसा है जो उन बुक्स में भी नहीं है शायद। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, इसके अंदर होना क्या चाहिए। कुछ इसके बारे में भी आप बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ना, एक तो लोगों को हर किसी इंसान को ना बेसिक, किसी इंडस्ट्री को अगर आप अपनी जिंदगी देने जा रहे हो कि आप अपने बच्चों का, अपने बच्चों के बच्चों का, अपनी जनरेशन एक इस इंडस्ट्री में आप डिवोट करने जा रहे हो, आप अपना मतलब खून पसीना इस इंडस्ट्री में देने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये तो पढ़ना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। मैंने लोगों को देखा 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आज तक गाइडलाइन पढ़ी ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या है। इंडिया में कॉन्सेप्ट है, जब भी टर्म्स एंड कंडीशन निकलता है हम टिक मार्क करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और इस बुक के अंदर आपको वो भी मिलेगा, साथ में आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी जानने को मिलेगा कि आपको क्या है और क्यों करनी है और बदनाम क्यों है, मतलब किस वजह से बदनाम। और हर आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये बुक ना एक स्टोरी की तरह है। आप इसको पढ़ोगे ना ऐसा लगेगा कहानी पढ़ रहे हो, बट वो कहानी इतनी ब्यूटीफुल है ना कि उस कहानी में ना आप इतने एजुकेट हो जाओगे कि आपको क्या है, बदनाम क्यों करनी क्यों चाहिए पता लग जाएगा। और अच्छी बात क्या है, आप किसी से भी मिलोगे ना, आप उस इंसान को लॉजिकली समझा पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों हुई समझा के ये समझा पाओगे कि इसमें इंडस्ट्री की गलती नहीं थी, और लास्ट में ये भी समझा पाओगे हर इंसान को कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, बिना पैसे दिखाए, बिना मोटिवेट किए। अगर आपको किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराना है ना, उनको जस्ट आप ये बुक बोल दो कि सर ये बुक रीड कर लो। ये बुक अगर आपने रीड कर ली ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस बुक को रीड कर लेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आएगा, चाहे वो, और वो ये कह के आएगा कि भाई मैं चाहे पैसा ना कमाऊं फिर भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आऊंगा। इस बुक में वो पावर है। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के साथ हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया इसके अंदर कि किस तरीके का पे आउट लीगल होता है, किस तरीके की कंपनीज लीगल होती हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग होनी जरूरी है खुद की कंपनी की, या सर्विस सेक्टर की कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर इसके अंदर जो मुझे लगता है कि लोगों को बतानी चाहिए थी। नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल, इतना सिंपल कंसेप्ट है ना सर, एक कहानी में पूरा बताया जा सकता है, बट इसको कभी भी ना कहानी में नहीं बताया गया, क्योंकि मोटिवेशन का पता क्या था साफ ही वही आ गया। तो चलो इसके ऊपर मैं बात बता देता हूँ। ये इस बुक के बाद ना मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इस बुक के बाद ना आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक के ऊपर जानने के लिए, मतलब आप इतना एजुकेट हो जाओगे, और यही एक अच्छी चीज होती है। सर मुझे क्या लगता है कि मैं इस बुक को लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मेरे सामने कोई 10 साल का बच्चा बैठा है, उसको मैंने ऐसे समझाना है कि उसके बाद जो ये 3 चीजें मैं उसे समझा दूं, उसको दोबारा मेरी जरूरत भी ना पड़े इसको समझने के लिए। इसी तरीके से मैंने इस बुक को लिखा है। और हमारी लैंग्वेज में से कहते हैं जिंदा भाषा, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं कुछ इसी तरीके की भाषा इसके अंदर यूज करिए जैसे आपसे बुक बात कर रही है। और मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को एक बार पढ़ें, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाने, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर आपको कोई उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गंदा बिजनेस है, एक बंदा बिजनेस है, या फिर कुछ भी गलत बोलता है, तो उसके हाथ में ये बुक थमा के बोलिए कि इस बुक को पढ़ के मुझसे इस बारे में बात करना। और अगर सर ये बुक पढ़ ली होगी ना तो उनको कोई बोलेगा ना तो वो उसका उसी समय मुंह बंद करा देंगे लॉजिकली, और वो इंसान खुद मुंह बंद कर लेगा और वो समझ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है। लास्ट में आप उसे बुक दो, फिर वो देखो अगले दिन कैसे आता है आपके पास कि हाँ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो ये चीज है। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू ऑल, और आई होप आपको ये पसंद आए। बहुत मेहनत से, बहुत दिल से लिखा है, बहुत प्यार से लिखा है, तो मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। और आपका जो भी फीडबैक होगा, जो रियल फीडबैक होगा, प्लीज हमें बताइएगा। आप सोच चैनल पे भी जाके हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप प्लीज बताइएगा आपको ये बुक कैसी लगी। साथ ही साथ आप Amazon, Flipkart पे बुक अवेलेबल है, वहां पे भी अपना रिव्यू प्लीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू।